बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 1924 का साल था, तारीख थी 25 दिसंबर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुए भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, इस लर्निंग सीरीज का ये वीडियो आज हम समर्पित कर रहे हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी को। उनकी जिंदगी से सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आइए बात करते हैं उन 5 बातों की जिनसे आप और हम काफी कुछ सीख सकते हैं और हमें सीखना ही चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, हमारे सेनानी लगातार भाग ले रहे थे, उसमें भाग लेने से लेकर 1998 में परमाणु परीक्षण की स्वीकृति देने तक भारत के सबसे बड़े नेता, भारत के ऐसे नेता जो हर दल में पूजे जाते थे, हर दल में जिनकी तारीफ होती थी, ऐसे थे हमारे अटल जी। आइए बात करते हैं उनकी 5 लर्निंग्स की। लर्निंग नंबर 1, कभी भी पैसों की वजह से अपने सपनों को मरने मत देना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी स्कूल टीचर थे और माताजी कृष्णा देवी जी हाउसवाइफ थीं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले अटल जी ने कभी भी अपने सपनों की ऊंचाई को रोका नहीं। वो हमेशा से चाहते थे कि राष्ट्र का निर्माण किया जाए, राष्ट्र की सेवा की जाए, भारत माता के लिए अपना हर पल लगा दिया जाए, हर सांस को भारत माँ के चरणों में रख दिया जाए, और इसी समर्पण के साथ वो जिंदगी भर काम करते रहे। उन्होंने हमेशा से बड़े ख्वाब देखे, बड़े सपने देखे। वो सपना देखा जो शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा। बहुत सारे लोग हम में से सिर्फ अपने लिए सपना देखते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ये सपना देखते हैं कि भारत के लिए कुछ बड़ा करना है, हिंदुस्तान के लिए कुछ बड़ा करना है। वही सपना देखा था हमारे अटल जी ने, और उनका फैमिली बैकग्राउंड ये बताता है कि जिंदगी में आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, अपने सपनों की उड़ान को रोकिएगा मत, हमेशा बड़े ख्वाब देखिएगा। आप सारे सपने जी सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ी लर्निंग अटल जी की जिंदगी से हमें यही मिलती है। लर्निंग नंबर 2, हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मुझे तो कोई सिखाने वाला ही नहीं है, समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है कि क्या करूं, कैसे करूं। अटल जी की जिंदगी से सबसे बड़ी सीख मिलती है कि अगर आपके पास में मेंटोर नहीं है, तब भी आप कमाल कर सकते हैं। मेंटोर के ना होने की वजह से अपने सपनों को रोकिए मत, अपने सपनों की उड़ान को जारी रखिए। अटल जी की उम्र 29 वर्ष की थी तब उनके मेंटोर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब इस दुनिया को अचानक छोड़कर चले गए। उनके जाने की वजह से अटल जी बहुत दुखी थे। उस घटना से उबरने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिर से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा जाए, और अपने साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ मिलकर एक ऐसी पार्टी के लिए काम करना जारी रखा जो पार्टी आज मेंबरशिप के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अटल जी ने लगातार मेहनत की कि क्यों ना अब बिना मेंटोर के ही अपनी जिंदगी में अपना जो लक्ष्य है उसे पाया जाए, और वो बहुत हद तक उस लक्ष्य तक पहुंचने में, उस पर विजय प्राप्त करने में कामयाब रहे। तो उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर मेंटोर नहीं है तब भी आप कमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम सब के अंदर अपनी खुद की एक मोटिवेशन है, अपना खुद का एक इंस्पिरेशन है, जिसे साथ लेकर के हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। लर्निंग नंबर 3, बड़े फैसलों से घबराना मत। जब भी बड़ा फैसला लें तो हमेशा फियरलेस रहें। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले रहा हूं, क्या होगा मेरा, कैसे होगा लाइफ में आगे का काम। आप याद रखिएगा, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के इतिहास का बहुत बड़ा फैसला लिया था। इतना बड़ा फैसला जिसने भारत को आज बहुत बड़ी शक्ति बना दिया है, और वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि 1998 में 1998 में जब अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ था, तब भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल जी ने यह परमिशन दी थी कि क्यों ना एक अंडरकवर मिशन चलाया जाए जिसका नाम था पोखरण परीक्षण। और जब वो हुआ तो पूरी दुनिया हिल गई और दुनिया ने देखा कि भारत की ताकत क्या है। अगर अटल जी वो फैसला नहीं लेते तो भारत कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन पाता और आज हमारा देश कहीं ना कहीं कमजोर रह जाता। लेकिन अटल जी ने वो बहादुर फैसला लिया और उसी वजह से आज भारत परमाणु शक्ति है। लर्निंग नंबर 4, नेवर गिव अप। जिंदगी में चाहे जो हो जाए, हार मत मानना।
1995 में वाजपेयी जी को उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 1996 में इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा था वहां तक नहीं पहुंच पाई। भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शपथ ली थी, मगर सरकार चली सिर्फ 13 दिन, और 13 दिनों की सरकार में जब वो राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे थे, तब संसद में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि किसी दल को तोड़कर, गठबंधन को तोड़कर मैं सत्ता नहीं चाहता। ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। उसूलों के पक्के थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1996 में सिर्फ 13 दिनों की सरकार चलाई। सबसे कम दिनों के प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1998 में एक बार फिर से जीत कर आए। उस वक्त 13 महीने की सरकार चलाई। साथी दलों का साथ नहीं मिला, इसलिए फिर से इस्तीफा दिया और 1999 में जीत कर आए और 5 साल के लिए उन्होंने फिर सरकार चलाई, जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले थे, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन सबको पार करके एक सफल प्रधानमंत्री बने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए हार नहीं मानना और हमेशा उस मंजिल को अपने ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना जिसे आप वाकई में पाना चाहते हैं। लर्निंग नंबर 5, कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए, एनिमीज नहीं। आज की भागती दौड़ती दुनिया में मालूम ही नहीं चलता कि कब हमारा कौन दुश्मन बन गया। अटल जी से सीखने को मिलता है कि अपने कॉम्पिटिटर बनाइए, एनिमीज मत बनाइए, दुश्मन मत बनाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहे सत्ता में रहे, चाहे विपक्ष में रहे, हमेशा सबके लिए सम्माननीय थे। जब वो इस दुनिया को छोड़ करके गए, तब भी विपक्ष के नेताओं की आंखें भी नम थीं। ऐसा लगा कि उनके दल के किसी बड़े नेता का निधन हो गया है। वो सबके लिए पूजनीय थे। सब उन्हें रिस्पेक्ट की नजर से देखते थे और उनसे जानना चाहते थे कि आगे क्या करें। जब वो ऑपोजिशन में थे, रूलिंग पार्टी के लीडर्स उनसे राय लेने के लिए जाते थे, उन्हें अपने डेलीगेशन का हिस्सा बनाते थे। जब वो सत्ता में थे, तब भी उन्हें कभी अहंकार ने छुआ नहीं। वो विपक्ष के नेताओं से जाकर के मिलते थे और उनसे जानते थे कि आपका इस विषय पर क्या कहना है। कभी संसद में गतिरोध भी हुआ तो आगे से जाकर के अटल जी ने बात की थी। वो चाहते थे कि हमेशा शांति बहाल रहे। जब वो भाषण दिया करते थे तो संसद में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। जो विपक्ष के नेता थे वो भी सुनना चाहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहना क्या चाहते हैं, उनकी भावना क्या है। हर कोई उनसे सीखना चाहता था। उन्होंने इस पूरी जिंदगी में हम सबको एक ही मैसेज देने की कोशिश की कि कभी भी दुश्मन मत बनाना, कॉम्पिटिटर बनाना। अटल जी के ना कोई दुश्मन थे और ना ही अटल जी कभी किसी के दुश्मन थे। वो हमेशा सबके लिए दोस्त की तरह रहे और सबको प्यार का पाठ सिखा कर गए। और जाते जाते हमारे हाजिर जवाब अटल जी की जिंदगी का एक यादगार किस्सा। एक बार पाकिस्तान की एक पत्रकार ने उनसे कहा था कि अगर आप मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर दे दें तो मैं आपसे अभी की अभी शादी कर लूं। अटल जी ने कहा था ठीक है, लेकिन फिर मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। अटल जी की जिंदगी से सीखने के लिए काफी कुछ है। कभी वक्त मिले तो उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, सुनिएगा, समझिएगा और जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा। 1984 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीट्स लाने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफर उनकी पार्टी ने तय किया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। अटल जी ने अपनी एक कविता में कहा था, जो मैं अब आपको जाते जाते सुना करके जा रहा हूं। सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिंदगी में मन का मजबूत होना कितना जरूरी है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते।